हेलो फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको आज दिखाती हूँ पॉइंसेटिया का। ये एक पेड़ है पॉइंसेटिया, और जितने भी एग्जॉटिक प्लांट्स हैं ना जो हम लोग नॉर्थ इंडिया में या कहीं पे भी ले रहे हैं, एक्चुअली ये हमारे क्लाइमेट या हमारी सराउंडिंग में हमें दिखते नहीं हैं। ये बाहर से हिल स्टेशन के आसपास ये आपको रास्ते में लोगों के घर में ईजिली आपको ये पौधा लगा हुआ दिख जाएगा। तो ये मेरे मासी के यहाँ लगा हुआ है ये पौधा। उनके यहाँ भी, उत्तराखंड में रहती हैं वो, उनके यहाँ उन्होंने भी ये कटिंग से लगाया था, तो वो भी सबको इसकी कटिंग देते रहती हैं। तो आज मैं बात करूँगी इसकी सारी केयर के बारे में कि इसे आप किस तरह से ग्रो करें। तो इस पेड़ को देख कर तो ये आप क्लियर है कि ये एक परमानेंट पौधा है। अगर इसको इसके अकॉर्डिंग का केयर मिल जाए या इसको जो रिक्वायरमेंट है वो मिल जाए तो ये आपके पास हमेशा बना रहेगा। बहुत ईजिली कटिंग से लग जाता है। सबसे मेन बात है ये जो रेड कलर की ऊपर की तरफ बंचेज है, ये क्या फूल है या क्या है? और ये जो रेड कलर है ये कैसे लेके आए? जैसे कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं, उसके बाद जैसे ही रिपोर्ट करते हैं सारी लीव्स गिर जाती हैं। उसका क्या रीज़न है तो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं भी आज गई थी नर्सरी, और जब मैंने फॉलिएज प्लांट सेक्शन को देखा तो जैसे ये जो पॉइंसेटिया वाली लाइन थी, ऐसे बोल लग रहा था मुझे ले लो इस तरह का हम लोगों को फील होता है। तो मैं लेके ही आ गई हूँ आज एक, लेकिन मैं लेके आई हूँ पिंक कलर का, क्योंकि रेड कलर का मैं मासी के यहाँ से ही कटिंग लेके आऊँगी। लास्ट ईयर मुझे लाना था, लेकिन एंड मोमेंट में जब मैं बस छूट जाएगी के चक्कर में जब मैं बस में बैठ गई तब मुझे याद आया अरे कटिंग तो ली नहीं। तो सबसे पहले बात इनके कलर पे ही करते हैं। ये थोड़ा सा इसी तरह से गंदा है क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है 2-3 दिन से। पॉइंसेटिया में आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, और क्योंकि हम यहाँ यूपी में प्लेन्स में इन्हें एग्जॉटिक प्लांट के हिसाब से बेचा जाता है, तो इनका प्राइस भी स्टार्ट होता है 200 से ऊपर, 200, 250। जैसे अगर वेरीगेटेड लेने चाहें 300, 350, इस तरह से आपको नर्सरी में मिल जाएंगे। अब जब हम नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं तो हमें करना होता है रिपोर्ट। तो सबसे पहली बात, जब भी आप प्लांट ख़रीद के लाएँ हफ्ते 10 दिन तक इसे रिपोर्ट ना करें, अपने यहाँ के गार्डन के एनवायरनमेंट में उसे एडजस्ट होने दें। अब मैं ये जो पौधा लेके आई हूँ ना, मैंने एक्चुअली अपने नर्सरी वाले भैया से पूछा भी, क्योंकि पहले मैं देख रही थी एग्जॉटिक प्लांट्स रेड सॉइल में लगे हुए मिल रहे थे, अब देखा मुझे नॉर्मल सॉइल में लगे हुए मिल रहे हैं। तो मैंने कहा भैया ये कहाँ से लेके आए हैं प्लांट्स? तो उन्होंने बोला नैनीताल से। तो अब प्लांट्स मेरे यहाँ कानपुर में नैनीताल से आ रहे हैं, इसीलिए वो रेड सॉइल में नहीं लगे हैं। तो इसीलिए मैं तो अपने इस प्लांट को रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ। इन केस अगर आपके यहाँ ये प्लांट रेड सॉइल में लगा हुआ आया है तो मैं यही कहूँगी कि अभी इस सीज़न में, क्योंकि ये जनवरी फरवरी तक ही इसमें इस तरह की ये ब्लूमिंग होती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे गर्मियों में ये डोरमेंट में चला जाता है। तो आप ऊपर से टॉप सॉइल थोड़ी सी हटा के अपनी सॉइल मिक्स कर दीजिए। इसे रिपोर्टिंग शॉक में मत दीजिए, क्योंकि जितना भी प्लांट में जब फ्लावरिंग स्टेज पे जो प्लांट होता है ना, क्योंकि हम इसी तरह का प्लांट खरीद के लेके आएंगे जिसमें फ्लावरिंग हो, तो जैसे ही रिपोर्ट करने जाएंगे तो वो रिपोर्टिंग शॉक में आता है। तो उस समय अगर उसकी रूट डिस्टर्ब हो गई तो ये कई बार अपने आप को बचाने के लिए सारी लीव्स गिरा देगा। और अगर रिपोर्टिंग करें तो मेन रूट बॉल जो है वो डिस्टर्ब ना करें। मैं इसे कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ब्लूमिंग प्लांट्स में मैं नॉर्मली रिपोर्टिंग नहीं करती हूँ। अभी मुझे क्या करना है, क्योंकि ये नर्सरी से लाया है, उन्होंने सफिशिएंट इसमें खाद वगैरह दी होगी, 10-15 दिन के बाद थोड़ा सा मैं इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर दे दूँगी। तो अब मैं बात मैन्योर या फर्टिलाइज़र के ही बोलूँ, जितने भी फॉलिएज प्लांट होते हैं ना, तो इस तरह के प्लांट्स होते हैं, उन्हें ज़्यादा कंपोस्ट नहीं चाहिए होता है, लेकिन अगर दें भी तो सिर्फ ऑर्गेनिक मैन्योर ही दें। इनको ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप देंगे तो आप देख सकते हैं कि मे बी लीफ बर्न हो जाए या पत्ते एकदम डल हो जाए, अगर आप जो केमिकल NPK वगैरह का ऐसे प्लांट्स में देते हैं। नॉर्मली मेरे पास जितने भी फॉलिएज प्लांट हैं मैं कभी भी केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ किसी भी तरह से। नॉर्मली मैं अपने गार्डन में कभी ही केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करती हूँ, अभी तक नहीं किया है मैंने। अब अगला टॉपिक है, ये जो पिंक कलर की आपको जो लीव्स नज़र आ रही हैं, या जो स्टार्टिंग में मैंने रेड कलर का प्लांट दिखाया है, ये एक्चुअली क्या है? ये इनकी लीव्स ही हैं, मॉडिफाइड लीव्स।
जब डोरमेंट पीरियड आता है ना, तो ये जो लीव्स हैं पिंक लीव्स आपको नज़र नहीं आएंगी, सिर्फ ग्रीन लीव्स रह जाती हैं। उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे ठंडी का टाइम आता है, ये जो कलरफुल लीव्स है ना, ये एक्चुअली हम बोल सकते हैं, इन्हें ब्रैक्ट्स बोलते हैं। ये फोटोपेरियोडिज्म होता है, फोटोपेरियोडिज्म बोलते हैं। ये जो हम प्लांट्स को जो सनलाइट मिल रही है, उसके बाद मतलब दिन में ब्राइट सनलाइट मिलती है, रात में अंधेरा रहता है, तो उस हिसाब से ये अलग अलग होता है। गर्मी में अलग होता है, जाड़ों में अलग होता है। जाड़ों में क्या होता है, रातें लंबी होती है, मतलब ज़्यादा इन्हें अंधेरा मिलता है। तो हमारा जो ये है पॉइंसेटिया, इसमें अगर आप ब्राइट कलरफुल इस तरह से इनकी लीव्स या ब्रैक्ट्स देखना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो फ्लावरिंग है ना, वो टिप पे छोटे छोटे से फूल खिले हैं, जो थोड़े से इस तरह इतने ब्यूटीफुल नहीं हैं जितनी इनकी पत्तियां दिखाई दे रही हैं। इनकी पत्तियों में धीरे धीरे ये जो इस तरह से मोडिफाई होती हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर रात का अंधेरा अपने प्लांट को देना है। रात का अंधेरा कम मिलने का एक इफ़ेक्ट मैं अपने हरसिंगार के पौधे को दिखाती हूँ। पहले जैसे स्ट्रीट लाइट येलो लाइट लगी थी, अब जब से वाइट लाइट लगाई है, देखिए इस तरफ बडिंग कम हुई है, जबकि दूसरी तरफ जहाँ अंधेरा थोड़ा मिल जाता है, ज़्यादा बडिंग मिली है। तो अगर मेरे नाइट जैस्मिन या हरसिंगार को भी दिन में पूरे दिन की सनलाइट और रात में अंधेरा मिल जाता, तो उसमें और ज़्यादा फ्लावरिंग होती। तो अगर आपको अपने पौधों में ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए। इसीलिए शायद एक चीज़ मैं अब और बोलना चाहूँगी कि इस प्लांट को क्या आप इंडोर रख सकते हैं? हाँ, आप रख सकते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे दिन में आपको ब्राइट लाइट मिले, लेकिन आप वहाँ हीटर ना चलाएं जाड़ों में। सेकंड, नॉर्मली हम लोगों के घरों में क्या होता है, रात में 12 बजे तक लाइट तो जलनी ही होती है, तो सभी के घर में आजकल शायद 12 बजे तक लाइट जलती है। तो इसका मतलब क्या है, जबकि बाहर क्या है 6 बजे से अंधेरा हो गया है। तो आप उस हिसाब से जब पूरा इस तरह से फ्लावरिंग स्टेज पे हो, कुछ दिन के लिए आप अंदर रख सकते हैं डेकोरेशन के लिए, या आप 2-3 प्लांट ले लीजिए, एक प्लांट को ऐसे करके एक्सचेंज करते रहिए। लेकिन हमेशा अगर आप अंदर रखेंगे तो शायद थोड़ा सा ये शौक में रहे, तो आप हमेशा आपके पास इस तरह से प्लांट परमानेंटली शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब करे आपको, थोड़ा सा ये फिर नखरे दिखाए, क्योंकि इसकी जो नीड है, जैसे मैंने बोला, क्योंकि ये हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग नहीं है। गर्मियों में भी हम इसे बचा सकते हैं अगर हम ऐसी जगह पे रखें जहाँ छाया हो या बहुत सारे पौधों के बीच में, और सब तो फिर ये गर्मियों में भी सरवाइव कर जाएगा। यूपी में भी थोड़ा सा हम इसे लू से बचा लें कि डायरेक्ट लू ना लगे, प्लांट्स के अंदर बीच में अगर हम रख दें तो ये हमारे पास सालों साल चलता रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि प्लांट सालों साल चलता रहे, तो हम ज़्यादा शौक ना दें प्लांट को, तभी प्लांट हैप्पी बना रहेगा। एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली बात होती है वाटरिंग की। वाटरिंग में आपको सॉइल मॉइस्ट रखनी है, लेकिन ओवर वाटरिंग या सॉगी सॉइल नहीं रखनी है। पानी दें, निकल जाए, उसके बाद सेकंड पानी आप तभी देंगे जब टच करके देखें ऊपर की सॉइल आपको लगे कि हाँ सूख चुकी है, लेकिन फिर आपको ड्राई भी नहीं होने देना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर सॉइल ड्राई हो गई तब भी ये अपनी पत्तियाँ से झुका देगा, थोड़ा सा शॉक में चला जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। सॉइल मिक्सचर की अगर मैं बात करूँ, तो आप वही वेल ड्रेन सॉइल दीजिए। एक हिस्सा कंपोस्ट, एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा सैंड, और उसमें थोड़ा सा आप कोकोपीट इसमें ऐड कर सकते हैं 1/4, क्योंकि मैं यही बोलूँगी कि बारिश के टाइम पे आप इसे ऐसी जगह पे रखिए जहाँ ज़्यादा मतलब पूरे टाइम, मतलब 3 महीने की जो बारिश होती है, थोड़ा थोड़ा बीच में बारिश में, जैसे मैं अपने सब प्लांट्स को बारिश में थोड़ा सा नहलाती रहती हूँ, वो कराएं, लेकिन प्रॉपर बारिश में ना रखा रहे, थोड़े शेड में रहे, तो आप इसे कोकोपीट इसके पॉटिंग सॉइल मिक्सचर में ऐड कर सकते हैं। जब मैं रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि अभी मैं इस प्लांट को रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ, तो इसका एक छोटा वीडियो ज़रूर बना के मैं इसमें आपको डाल दूँगी, क्योंकि मैं मार्च में या फरवरी लास्ट में इसे रिपोर्ट कर दूँगी। रिपोर्टिंग ज़रूरी है। और जब एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, जब भी प्लांट को रिपोर्ट करें तो एकदम से, जैसे ये 3-5 इंच के गमले में लगा है तो मैं 7 में लगाऊंगी, 5 से सीधे 15 में नहीं लगा देना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। स्पॉट सिलेक्शन रिपोर्टिंग के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में एक और बात, जहाँ पे भी घूमने जा रहे हैं आसपास जो भी नए प्लांट दिखें, आप ज़रूर कटिंग ले आएँ। फ्री में भी आप इन पौधों को लगा सकते हैं। अगर आप हिल स्टेशन घूमने जाते रहते हैं तो इन प्लांट्स को आसपास देखिए और इनकी कटिंग लाइए।
क्योंकि मेरे तो दिमाग में जब भी जैसे मैंने कैना लिली का लिए बोला कि जब उन्होंने बोला 150 रुपये का, मैंने कहा अरे मैं नहीं लूँगी। वही दिमाग में चलता है कि फ्री में हमने सब ये सब प्लान्स लगाए हैं, अब इतने पैसे दे के हम कैसे खरीदें। और आप खुद भी शेयर कीजिए, तो तभी आपको आपके साथ भी लोग इस तरह से प्लान शेयर करेंगे।